आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास, हमारी विरासत का अध्याय 9 झारखंड की संस्कृति के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए जानें। एक नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला को है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा पारसनाथ। ठीक है। और ये पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित होने के कारण संपूर्ण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ख देखिए, कुड़ुख और मालतो रिक्त स्थान भाषा परिवार में है, तो यहाँ आपका भराएगा द्रविड़। फिर से देखिए, कुड़ुख और मालतो द्रविड़ भाषा परिवार में है। ठीक है। कुड़ुख और मालतो दोनों ही झारखंड की भाषा है। ठीक है। इन भाषाओं को देखिए 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है। पहला जो है द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा मुंडारी जिसको कि अष्टो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार भी कहते हैं, और तीसरा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। अगला गौ देखिए, झारखंड की संपर्क भाषा रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा नागपुरी। झारखंड की संपर्क भाषा नागपुरी है। अगला देखिए घ, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के रिक्त स्थान जिला से हुआ था, तो यहाँ आपका भराएगा सरायकेला खरसवां। ठीक है। जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, पहले ये सिंहभूम जिला में था। ठीक है। तो देखिए फिर से, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के सरायकेला खरसवां जिला से हुआ था। अगला देखिए अड़, रिक्त स्थान को फूलों का त्यौहार माना जाता है, तो यहाँ आपका भराएगा सरहुल। सरहुल को फूलों का त्यौहार माना जाता है। इसमें साल फूल का पूजा होता है। ठीक है। आगे देखिए, चौ, जादो पट्टियाँ रिक्त स्थान की एक प्रचलित शैली है, तो यहाँ आपका भराएगा चित्रकला। जादो पट्टियाँ चित्रकला की एक प्रचलित शैली है। 6 देखिए, फादर हाफमैन की कृति रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा मुंडारिका लिख सकते हैं, या फिर इसको आप पूरा इस तरह से लिख सकते हैं, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। ठीक है। अगला जो देखिए, डमकच गीत रिक्त स्थान के अवसर पर गाया जाता है, तो यहाँ आपका भराया विवाह और त्यौहार। ठीक है। फिर से देखिए, डमकच गीत विवाह और त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। इसको एक ही लाइन में लिखना, ऊपर नीचे ऐसा नहीं करना है। ठीक है। डमकच गीत विवाह और त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, इसमें पूरा उछल उछल के नाचते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न है, पंच परगनियाँ मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो उत्तर देखिए, पंच परगनियाँ तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। यहाँ आप झारखंड का मानचित्र में देखिए, ये रांची जिला, ठीक है, यही पर आपका बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, राहे सब इसी जगह में है। ठीक है। और पंचपरकनिया को तमड़िया भाषा भी बोलते हैं, है ना। अगला ख प्रश्न है, जादो पट्टियाँ चित्रकला क्या है, तो उत्तर देखिए, जादो पट्टियाँ संथाल समाज के मिथकों पर आधारित चित्रकला की एक शैली है। इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। इस कला को ही जादो पट्टियाँ चित्रकला कहा जाता है। इस चित्र को देखिए, ये जादो पट्टियाँ का ही कहीं एक उदाहरण है। ठीक है। इस तरह से चित्रकारी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के प्रमुख त्यौहार कौन कौन हैं,
उत्तर देखिए, झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं कर्मा, सरहुल, टुसु, सोहराई और वहा आदि हैं। ठीक है, यहाँ चित्र में देखिए, ये आपका कर्मा का हो गया, कर्म पेड़ के नीचे ये नाच रही हैं, और ये हो गया आप सरहुल, सरहुल, और ये है चौड़ल। ठीक है, और उसी का ये टुसु की प्रतिमा, टुसु, कहीं लोग चौड़ल को भी टुसु कह देते हैं, हालांकि ये चौड़ल टुसु का घर होता है। और ये दृश्य है महापर्व का। अगला प्रश्न देखिए, घ प्रश्न है, झारखंड का वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, केंद्रीय वाद्य यंत्र संथालों का यह प्रिय वाद्य है। इससे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। कछुए की खाल या नारियल के खोल से इसका तुम्बा बनाया जाता है। ठीक है, ये गोल जो है ना, तुम्बा से बांस या लकड़ी का डंडा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये बांस या लकड़ी का डंडा इस तरह से जुड़ा होता है, और ओरिजिनल वायलिन जो होता है वो इस तरह से होता है। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, या मैं, लेकिन मुझे ये उतना सही नहीं लगा, फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। झारखंड का वायलिन मांदर, तिरियों और जयपुरिया मांदर को झारखंड का वायलिन वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए झारखंड के वाद्य यंत्र जो है, और ये ओरिजिनल वायलिन। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से मुझे पहला वाला ज़्यादा सही लगा। आप लोग दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, आइए चर्चा करें। इसमें प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, कोहबर चित्रकला की क्या विशेषता है? उत्तर देखिए, कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है। आप इतना भी लिख सकते हैं छोटा, अगर यदि कम नंबर का क्वेश्चन रहा तो, या फिर ज़्यादा नंबर का है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखिए, हजारीबाग जिले के जंगलों की गुफाओं में चट्टानों पर इस प्रकार के पाषाणकालीन शैलचित्र देखने को मिले हैं। आज भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में लुप्तप्राय, यानी कि अब उस तरह का नहीं देखा जा सकता उतना, थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है। ठीक है, होती है होती बिरहोर जनजाति। ठीक है, ये एक आदिवासी बिरहोर जनजाति है जो कि लुप्त होती जा रही है। के घरों कुंबा की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने चित्रों में कोहबर कला लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के अतिरिक्त अच्छे और बुरे लोगों के बीच के संघर्ष से जुड़ी गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कुंबा जैसे माने क्या बोलेंगे, गुफा जैसा घर होता है। अगला देखिए 5 नंबर, झारखंड में कर्मा त्यौहार किस तरह मनाया जाता है? उत्तर देखिए, झारखंड में कर्मा त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कर्मा में प्रकृति की पूजा की जाती है। कर्मा एवं धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा में, यहाँ पर नहीं होगा, आधारित इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। इसमें पूरे 24 घंटे तक का उपवास रखा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इस त्यौहार में अखड़ा में, यानी कि आंगन जो होता है, में करम वृक्ष की एक डाल
गाड़ कर उसकी पूजा की जाती है और रात भर सामूहिक नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस तरह से नाच गान चलता रहता है। अब देखिए इस पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा झालीवुड। ठीक है, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को झालीवुड नाम से जाना जाता है। और बाकी जो इधर 3 दिख रहा है ये सभी दूसरे फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। ठीक है, हम लोग का जो हिंदी सिनेमा है वो हॉलीवुड और झारखंड का जो है वो है झालीवुड। 2 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड का कौन सा नृत्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त कर चुका है? तो यहाँ उत्तर होगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य झारखंड का नृत्य है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त कर चुका है। तीसरा प्रश्न, जनानी झूमर बियाह झंझाइन आदि किसके द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं द्वारा। चौथा प्रश्न, सोहराय जो कि छोटा नागपुर की जनजातियों की प्राचीन चित्रकला है, यह देखिए एक त्यौहार है, चित्रकला नहीं एक त्यौहार है। यह किस प्रसिद्ध पर्व से जुड़ी हुई है? अच्छा ठीक है, चित्रकला भी बनता है और मतलब घरों को रंग रोगन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोहराय जिसमें गाय बैलों का पूजा किया जाता है। पांचवा प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति में चित्रांकन एक लोक कला के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा संथाल। देखिए संथाल जनजाति में चित्रांकन एक लोक कला के रूप में प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न, बाइबल का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर कामिल बुल्के। सातवां प्रश्न, मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश किसने तैयार किया? तो इसका आंसर होगा फादर हाफमैन। आठवां प्रश्न, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा के लिए कौन सी लिपि का आविष्कार किया? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ओल चिकी लिपि का। 9 नंबर प्रश्न, नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ आपका आंसर होगा नागपुरी। नागपुरी नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा थी। ठीक है, ये झारखंड राज्य में। 10 नंबर प्रश्न, हो खड़िया संथाली भूमिज बिरजिया असुरी कोरबा भाषा किस भाषा परिवार का अंग है? तो ये आंसर होगा मुंडारी। मुंडारी भाषा परिवार का ये सभी है, हो खड़िया संथाली भूमिज बिरजिया असुरी कोरबा, ये सभी मुंडारी भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न, झारखंड की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा मुंडारी और तीसरा इंडो आर्यन भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है उसका संबंध किस धर्म स्थल से है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा जैन धर्म से इसका संबंध है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये वीडियो वहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको और कौन सा चैप्टर या प्रश्न पे आपको वीडियो चाहिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 12 क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा, ऊपर से कंपटीशन का भी इसमें आपको वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।